हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस माइनर 5th सेमेस्टर का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, इसका यूनिट 1 का टॉपिक करेंगे। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से आप क्या समझते हैं। तो ओवरऑल इस चैप्टर में या इस यूनिट में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जानेंगे। तो अगर आप भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस माइनर 5th सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, जिसका यूनिट 1 है इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ये एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जो कि विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंधों का विश्लेषण करता है तथा हमें बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों के आपस में कैसे संबंध हैं। ठीक है, तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो ये एक तरीके की स्टडी आप मान सकते हैं। ठीक है, एक तरीके का अध्ययन क्षेत्र है जो कि हमको ये बताता है कि हमारे इस पूरे विश्व में, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनके आपस में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंध किस प्रकार के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा, सहयोग तथा विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है इसका मुख्य उद्देश्य ही क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि हर देश आपस में सहयोग करे तथा मिलकर विकास करे। जब सब देश आगे आएंगे, मिलकर सहयोग करेंगे तो सभी देशों का मिलकर विकास होगा। अगर देशों का विकास होगा तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति भी बनी रहेगी, जिससे जो लोग हैं, जो नागरिक हैं किसी भी देश में रहने वाले, वो सुरक्षा अनुभव करेंगे। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत ही मुख्य माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अगर हम अध्ययन करें तो बहुत अलग अलग स्तर है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पहला स्तर है राज्य स्तर। इसमें देशों के बीच होने वाले सरकारी तथा राजनयिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है कि अलग अलग देश जो हैं उनके आपस में एक दूसरे से कैसे संबंध हैं। ठीक है, तो इसमें देशों के बीच में संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, जिसे राज्य स्तर कहा जाता है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है समझौते, संधि तथा गठबंधन। अलग अलग जो देश हैं वो आपस में अलग अलग समझौते करते रहते हैं किसी न किसी मामले पर। ठीक है, संधि तथा गठबंधन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं गैर राज्य स्तर। दूसरे नंबर पर आता है गैर राज्य स्तर। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि मल्टी नेशनल कंपनीज तथा जो NGO होते हैं, गैर सरकारी संगठन, इन सब के बीच समझौते, संबंध, संधि तथा गठबंधन को देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है उनके बीच में कैसे संबंध है। तो इसको जब हम स्टडी करते हैं, इसका जब अध्ययन करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का आपस में कैसा संबंध है, तो इसको कहा जाता है गैर राज्य स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जानना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्तर। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर व्यक्तियों के प्रभाव तथा भूमिका का विश्लेषण किया जाता है। मतलब कि इसमें देखा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का या बहुत सारे लोगों का, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल का कैसा रोल है, क्या उनकी भूमिका है, कैसा उनका इफेक्ट है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या देखा जाता है? इसमें देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर किसी व्यक्ति का कैसा प्रभाव है, क्या उसकी भूमिका है, इसका विश्लेषण किया जाता है। जैसे राष्ट्राध्यक्ष, राजनयिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता, इन सब के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के दौरान बहुत सारे मुख्य सिद्धांत तथा दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है यथार्थवाद। यह दृष्टिकोण मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य तत्व शक्ति है
तथा इसके अनुसार देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा व हितों को सुरक्षित रखने के लिए शक्ति संतुलन की राजनीति को अपनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उदारवाद। उदारवाद जो दृष्टिकोण है, जिसे लिबरलिज्म भी कहा जाता है इंग्लिश में, यह दृष्टिकोण सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा आर्थिक परस्पर निर्भरता पर जोर देता है। ठीक है, उदारवाद मानता है कि देशों के बीच सहयोग तथा संस्थागत संरचनाओं के माध्यम से शांति व स्थिरता प्रदान की जा सकती है, स्थिरता हासिल की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड फाइनल है रचनावाद, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म। ये दृष्टिकोण विचारधारा, मान्यताओं तथा सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को मुख्य मानता है। ठीक है, इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, इसका अध्ययन जब हम करते हैं तो हमको अलग अलग विषयों पर समझने में भी आसानी होती है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कि वैश्विक होते हैं, मतलब कि पूरे विश्व से जुड़े होते हैं। कुछ वैश्विक चुनौतियाँ या कुछ वैश्विक समस्याएं, जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक महामारी, प्रवास जैसे समस्या, इन सब को समझने तथा इनके समाधान की दिशा में बहुत ही मुख्य योगदान देता है कौन? अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो इससे हमको काफ़ी हेल्प मिलती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।